નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 7 ની અંદર આપનું સ્વાગત છે. આપણે ધોરણ 7 ની અંદર એકમ નંબર 6 વિક્રમ સારાભાઈ વિશે અભ્યાસ કરવો છે. ધોરણ 7 એકમ 6 વિક્રમ સારાભાઈ, ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ એના વિશે અભ્યાસ કરવો. જીવની આધારિત, જીવની એટલે પોતાના જીવન વિશેની વાત, એ પોતાના જીવન વિશેની વાત છે. हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिक का प्रमुख है. अपना जीवन की अंदर जो अपने सुविधापूर्वक जो जीवाड़े वैज्ञानिक है. वैज्ञानिक केम सुविधापूर्वक सरस नवी नवा आविष्कार करे, नवी नवी वस्तुनी शोध करे અને નવી નવી વસ્તુ જ્યારે શોધ કરતા હોય ત્યારે આપણે આપણું જીવન એકદમ આસાન બનાવી દે. મશીનરીની શોધ કરે, આપણું જીવન આસાન બની જાય. પહેલાના સમયની અંદર જે બળદગાડા ને બધું ચાલતું હતું. વૈજ્ઞાનિક યુગ આવી ગયો એટલે ધીમે ધીમે કરીને બસ, ટ્રક, ગાડી બધું આવી ગયું. નવા નવા મશીનની શોધ કરે જેથી કરીને આપણું જીવન સરળ બનાવે છે અને આપણને ખૂબ સારી પણ મજા આવે છે. પહેલા જે છે એ હાથ પંખો અથવા અત્યારે વીજળીથી ચાલતો પંખો અલગ અલગ પ્રકારનો જે છે એ આપણને બતાવે છે. तो अपने ये जो प्रस्तुति क्या है डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व का परिचय दिया गया है. जिन्होंने वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी शिक्षा और उच्च शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य, देशना प्रगति માટે જે ઉલ્લેખનીય જે કાર્ય કામ કર્યું હોય ત્યારે તે એક સારા એક વૈજ્ઞાનિક બન્યા અને દેશ માટે કંઈક કરી ચૂકવાની ભાવના તેમનામાં હતી. ત્યાર પછી उनके जीवन को घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन परीक्षण परिश्रम में वैज्ञानिक की दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं. और उसके बाद देखते हैं एक ऐसे वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक थे जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी. कितने वर्ष? सिर्फ 2 वर्ष का. 2 वर्ष के बालक कैसा होता है, उसका जो मन कैसा चंचल होता है. सिर्फ 2 वर्ष के बालक 2 वर्ष का जो व्यक्ति था वो वैज्ञानिक बना. 2 वर्ष की आयु में રવિન્દ્રનાથ ઠાકોરને, ગુરુદેવ રવિન્દ્રનાથ ઠાકોર જે છે જેને જનગણમન ગીતનું, રાષ્ટ્રગીતનું તેને ગાન લખેલું છે, તે એક રાષ્ટ્રગીત લખેલું છે તે એને ભવિષ્યવાણી की थी, यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा. और बालक ने उनकी भविष्यवाणी ने कर्मों से साबित कर दी. ये क्या રવિન્દ્રનાથ ઠાકોર છે ઠાકોર એને ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે 2 વર્ષનો બાળક આજે છે મોટો થઈ खूब सारा व्यक्ति बनसे અને આપણા દેશનું નામ રોશન કરશે અને बहुत बड़ा होकर यशस्वी पाएगा. और ये पण એની ભવિષ્યવાણી સાચી સાબિત કરી દીધી. क्या आप जानते हैं वे कौन थे? तो वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई. डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1912 में हुआ था. 12 अगस्त 1912 में हुआ था. डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म अहमदाबाद में हुआ था. कहाँ हुआ था? गुजरात में. अहमदाबाद में, गुजरात में, अहमदाबाद में 12 अगस्त को हमारे डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, उनका जन्म हुआ था. फिर उनके परिवार में एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था. उद्योगपति परिवार, खूब सारे धनवान उद्योगपति परिवार હતો. પિતાનું નામ છે અંબાલાલ અને માતાનું નામ સરલા દેવી. પિતા જે છે અંબાલાલ અને માતા જે છે સરલા દેવી. એની માતા છે પિતા અંબાલાલ, માતા સરલા देवी. विक्रम साराभाई के 8 भाई बहन थे. विक्रम साराभाई ने 8 भाई बहनों હતા. बाल्यकाल से ही विक्रम साराभाई बचपन का यह एक प्रसंग उनके सफलता की हासिल करने की बुलंद इरादे है. एक नाने प्रसंग बाळपणनो જે પ્રસંગ જે છે એને નાને પ્રસંગ પોતાનો ઈરાદો છે બુલંદ બનાવી દીધો. जब वह 5 या 6 साल के थे तब जब वो 5 या 6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए थे. शिमला में उनके पिता अंबालाल के नाम में ढेरों चिट्ठियां आती थी. शिमला में उनका अंबालाल के नाम पर, उनकी जो पिता है अंबालाल के नाम पर ढेरों चिट्ठियां आती थी, चिट्ठी आई आदि. फिर यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए. એને ઈચ્છા થઈ મારા પિતાના નામ ઉપર જો ચિઠ્ઠી
આવતી હોય તો મારા નામ ઉપર પણ ચિઠ્ઠી આવે, મને એ જાગૃત ઈચ્છા થઈ મારા નામ ઉપર પણ ચિઠ્ઠી આવે કે એમ મનની અંદર ઈચ્છા થઈ એવી કે મારા પપ્પાના નામ ઉપર આવે છે મારી પર પણ ચિઠ્ઠી આવે, इसलिए कई लेखक में अपना नाम तथा पता लिखकर और डाक घर में डाल दिए। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठी आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। હવે એને શું કર્યું, वो બધી ચિઠ્ઠીઓ લાવીને ફરી પાછું પોતાનું નામ અને સરનામું બધું લખી એ પાછું ડાકઘર નાખવા જાય અને ફરી પાછું તે એની ડાકઘરેથી અહીંયા ઘરે આવે, આવું રોજ કાર્ય કરતો હતો અને આ પિતાએ જોઈ લીધું અને તેની જિજ્ઞાસા વૃત્તિ જે છે જાણવા વૃત્તિ થાય, એનામાં શું એવું પડેલું તત્વ છે જેનાથી આ આવું કરે છે। असलियत मानो मने पर भी उन्हें हंसी आई और लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। असलियत जानने को हंसी आई, फिर उस सफलता पाने की बात से अच्छा भी लगा। जब 8 साल के थे तो इसलिए तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते और लोगों को अचंभित कर देते। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे, मुझे साहसिक कारनामे बहुत प्रिय थे। साहस वृत्ति उनमें बहुत थी, साहसिक कार्य करने थी। गणित तथा भौतिकी के क्षेत्र प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। गणित और भौतिक शास्त्र તેને વધારે પ્રમાણમાં ગમતું હતું। उन्होंने मैट्रिक परीक्षा 1934 में पास की। मैट्रिक परीक्षा 1934 में उसे पास की। फिर 1934 से 37 तक 1934 से लेकर 37 तक गुजरात कॉलेज में अहमदाबाद में इंटर पढ़ाई की। गुजरात कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की। अहमदाबाद से इंटर पढ़ाई की। सन 1937 में इंग्लैंड गए। 1937 में इंग्लैंड गए 1937 में। फिर सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित और भौतिकी से बीएससी की डिग्री की। 1940 में वो कहाँ गए थे? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे। गणित और भौतिक शास्त्र में बीएससी साइंस की डिग्री इसने प्राप्त की। साइंस की डिग्री जो है उसे प्राप्त की, उसमें सफलता भी मिली। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होते ही विक्रम साहेब भारत लौटे। बीजू विश्व युद्ध જ્યારે ચાલુ થયું ત્યારે તે ભારત પાછા આવી ગયા। भारत में उन्हें सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी बाबा का सानिध्य मिले। भारतની અંદર આ બે મહાન વૈજ્ઞાનિક છે सीवी रामन અને હોમી બાબા બંને જણાનો તેને સમન્વય થયો। બંને જણા એને મળ્યા, સાનિધ્યમાં મિલા। वह राष्ट्रीय कक्षा के आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलन में से बहुत प्रभावित हुए। वो दोनों राष्ट्रीय कक्षा की जो राष्ट्रीय स्वतंत्रताएं थी उसके आंदोलन में वो बहुत प्रभावित हुए। 1942 में इसकी शादी हुई। 1942 में उनकी शादी हुई। किससे शादी हुई? मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र बने। मृणालिनी स्वामीनाथ के साथ इसका विवाह हुआ, शादी हुई। फिर मृणालिनी क्या हो गई? मृणालिनी साराभाई हो गई। फिर उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाली रहस्यमय कॉस्मिक किरणों का अनुसंधान भी किया। यानी कि संशोधन पर जे अंतरिक्ष अंदर जे छे कॉस्मिक किरणों जे छे ए किरणों पर तेने संशोधन કર્યું। अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सन 1947 में उसने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। फिर वो डॉक्टर पीएचडी की डिग्री प्राप्त की, वो फिर डॉक्टर कहलाने लगे। फिर ब्रह्मांड और सौरमंडल में कई जटिल प्रश्नों का प्रयोग किया था और हल किया था और डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। ब्रह्मांड અને સૌરમંડળમાં જે કે કઠિન પ્રશ્ન જે છે એ કઠિન પ્રશ્ન તેને સોલ્વ કર્યો અને એ સોલ્વ કરી પછી એ વિક્રમભાઈ જે છે એ ડોક્ટર વિક્રમભાઈ સારાભાઈ જે છે એનું નામ પણ ખૂબ સારું થઈ ગયું। उन्हें सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त अनुकूल है। कॉस्मिक प्रयोग में जो सर्वाधिक प्रयोग करवो होय અને કિરણો શોધવા તે હિમાલયની જે
ઉપર ટોચ છે ને શિખર ત્યાં તેને પહોંચવું જોઈએ તો ખબર પડે અંતરિક્ષની બાબત વિશેની। અને पिछले भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरण से लेंस एक प्रयोगशाला स्थापित की। भारत सरकार ने गुलमर्ग ની અંદર એક સરસ મજાની જે વૈજ્ઞાનિક પ્રયોગશાળા તેને કિરણોત્સર્ગ से लेंस एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करी હતી। डॉक्टर विक्रम साराभाई जो थे वो सन 1947 में भौतिक अनुसंधान में अहमदाबाद में स्थापित हुई। 1947 में भौतिक प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापना थी जिसमें वह आजन्म संबंध रहे थे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की लेकिन तकनीकी समस्या के हल निकालने के उद्देश्य अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन आधारशिला रखी। શું કહ્યું? વસ્ત્ર અભિયાન માટે પણ વસ્ત્ર માટે થઈને વસ્ત્ર ઉદ્યોગ માટે થઈને પણ તેઓ અમદાવાદની અંદર જેને તકનીકી સમસ્યાઓ છે હલ કરવા માટે વસ્ત્ર ઉદ્યોગની કેવા યંત્રોની જરૂર પડે એના માટે થઈને તે ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ રિસર્ચ એસોસિએશન આધારશિલા રાખી। અને ભૌતિક અનુસંધાન પ્રયોગશાળામાં ડોક્ટર વિક્રમભાઈ પરમાણુ શક્તિ, અંતરિક્ષ વિકિરણ, सूर्य ग्रह तारा प्लाज्मा भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करे। ટૂંકમાં અંતરિક્ષને લગતો જે કઈ કાર્યક્રમ છે એ બધો તે ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ કરતા હતા। 1961 में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने, सदस्य बने। परमाणु ऊर्जा आयोगना તે સદस्य बन्या था। डॉक्टर बाबा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई पर आ गया। डॉक्टर बाबा ने मृत्यु थी गई, बधानो आनो भार जे छे ई डॉक्टर विक्रम पर આવી ગયો। અને उन्होंने अनुसंधान केंद्र का गठन भी किया था। संशोधन पर एमा करेलो હતું કેટલું। डॉक्टर विक्रम साराभाई उसके पहले अध्यक्ष बने थे। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम की परिणाम है। भारत में दूरसंचार डॉक्टर विक्रम साराभाई खूब मेहनत करी, कड़ी मेहनत करी दूरदर्शन एवं दूरसंचार प्रसार भारती અને मौसम विज्ञान के लिए प्रशिक्षित उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य किए। डॉक्टर विक्रम ने આપણને જે સમાચાર જોઈએ છે, ટેલિવિઝન જોઈએ છે એ ઉપગ્રહના માધ્યમથી આપણે ચેનલો જોઈએ છીએ। આ ચેનલ ઉપગ્રહના માધ્યમથી જ્યારે જોતા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણને એ જે અંતરિક્ષમાં જે કાર્ય કરતા હોય છે જે કાર્ય જે આપણે જોઈએ છીએ अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य करे છે। दूरसंचार, मौसम विज्ञान आ बधी माहिती तेने संशोधन तेने करेली छे। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत और विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित। भारत नो तो विकास थाय पण समग्र विज्ञान नो पण विकास थाय। विज्ञान ने भारत में બધા સાથે મળીને વિકાસ થાય। भारत विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मानों प्राप्त किए। એને ભારતના વિકાસ માટે થઈને યોગદાન માટે થઈને ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈએ ઘણા બધા સન્માન રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સન્માનો પ્રાપ્ત કર્યા છે। 1962 में शांति स्वरूप भटनागर और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार તેમને મળેલો। ત્યાર પછી 1966 में पद्म भूषण પણ મળેલો। 1966 में पद्म भूषण પણ મળેલો હતો। 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकार से नवाजा गया था। 1962 में शांति स्वरूप भटनागर, 1966 में पद्म भूषण, 1972 में उन्हें मरणोत्तर पद्म विभूषण મળેલો હતો। निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में भारत के प्रतिनिधि કેટલીક એવી સંસ્થાઓ છે નિશસ્ત્રીકરણ એની અંદર ભારતની અંદર જે સંસ્થા છે આંતરરાષ્ટ્રીય જે કામ કરતી બહારના દેશનું કામ ભારતમાં થતું હોય તો એના માટે ત્યાં પ્રતિનિધિ પણ તેઓ રહેતા હતા। ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य। इंटरनेशनल साइंस ने लगती विविध प्रवृत्तिओ थी, प्रयोगशाला थी, प्रयोगो थता तो एनी 1967 में तेमा पर ते सदस्य बन्या था। 1968 ની અંદર તમે જોશો તો કે संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान के अध्यक्ष बने। संयुक्त राष्ट्र संघ ना यूनेस्को ना जे छे ए विज्ञानना अध्यक्ष बन्या અને उन्होंने इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बना दिया गया।
डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में, डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में, कितने में, 1970 में वियना शांति अंतरराष्ट्रीय अणु मंच पर 14वीं राष्ट्र परिषद के प्रमुख बने। कितनी जगह प्रमुख बना? वियना ની અંદર, વિયેના દેશ છે, વિયેના દેશ છે, વિયેના માં દેશ છે, એ દેશની અંદર જે છે એ દેશમાં તેઓ એક પ્રમુખ બન્યા। વિજ્ઞાનની સંસ્થા છે, અણુ વિજ્ઞાનની સંસ્થા, 14મી પરિષદ બેઠી હતી, તેના પ્રमुख બન્યા હતા। 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ की परिषद के उपाध्यक्ष के बाद वो विज्ञान विभाग का अध्यक्ष छेल्ले ते विज्ञान जे छे एना अध्यक्ष, विज्ञान विभाग ना अध्यक्ष बन्या 1971 ની અંદર। 1971 ની અંદર 1971 विज्ञान विभाग ना प्रमुख तेओ बन्या હતા। ત્યાર પછી તેઓ वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद, कई सारी व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा और समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते हैं। घणी बधी व्यस्त प्रवृत्तिओ होवा छतां पण समाज અને શિક્ષણ માટે પણ અને પોતાના પરિવાર માટે, પોતાના સમાજ માટે, પોતાની शिक्षा માટે, કલાઓ માટે તે સમય પણ વિતાવતા હતા। उनके ही प्रयास से अमदावाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था की स्थापना हुई। તેનાથી પ્રેરણાથી તેના પ્રયાસ અમદાવાદમાં અને અમદાવાદમાં લોક વિજ્ઞાન કેન્દ્ર અને નેहरू સંસ્થાની સ્થાપના થઈ। ત્યાર પછી તમે જોશો કે તો यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य किया। यहाँ विज्ञान में रुचि राखे એ માટે થઈ ત્યાં અમદાવાદની અંદર લોક વિજ્ઞાન કેન્દ્ર અને નેहरू સંસ્થાની સ્થાપના થઈ અને એમાં વિજ્ઞાનને લગતી દરેક બાબતોની ચર્ચા એમાં પછી વિજ્ઞાન વિશે જાણે એમ। जब उनकी जो थी दिसंबर 21 दिसंबर 1971 में 21 दिसंबर 1971 में की काली रात थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन तुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। 21 दिसंबर 1971 ની અંદર વિક્રમ સારાભાઈ ને ત્રિવેન્દ્રમમાં लॉन्चिंग स्टेशन पर तुम्बाમાં તેમને લઈ ગયા। तुम्बाમાં તેઓ ગયા નિરીક્ષણ માટે, કાર્ય નિરીક્ષણ માટે અને वह एक होटल में ठहरे थे। ત્યાં એક होटल હતી, ત્યાં ઊભા રહેતા હતા। यदि यही हृदय रोग की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। उसके निधन में विज्ञान ने नित आयामों को जोड़ने के लिए एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसी प्रतिभा को, महान प्रतिभा को सतत नमन। कई सारे विज्ञान में आविष्कार संशोधन किए, कई सारी बात जो थी विज्ञान में लगती वो की। डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, उसके PhD की डिग्री हासिल करके वो एक डॉक्टर बन गए। और डॉक्टर यानी कि डॉक्टर की दवा देते हैं वो डॉक्टर ने अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसे जो बहुत सारी पदवी या शिक्षित जो सर्टिफिकेट, जैसे डॉक्टर की सर्टिफिकेट मिली, PhD की सर्टिफिकेट उन्हें मिली और कई सारे आविष्कार भी उसने किए। तो आपको भी अच्छी तरह से अच्छा बनना है, दूसरों को अच्छी सीख देनी है, दूसरों को अच्छा सिखाना है। हमें भी डॉक्टर विक्रम और सुनीता विलियम्स की तरह बनना है, हमें भी आगे बढ़ना है, हमें भी अच्छा काम करें भारत के लिए, अपने लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, सभी के लिए हमें अच्छा काम करना चाहिए, तभी हमारा नाम रोशन होगा। तो आपका जो होमवर्क है, आज का जो होमवर्क है आपको करना है अभ्यास का प्रश्न पहला और दूसरा, और फिर हम देखते हैं कि और पांचवा, पहला, दूसरा और पांचवा स्वाध्याय के प्रश्न है। स्वाध्याय के प्रश्न नहीं है बहुत ज्यादा, तो तीसरा प्रश्न आपको लिखना है, सिर्फ पहला और तीसरा प्रश्न, स्वाध्याय का पहला और तीसरा, और अभ्यास का पहला, दूसरा और पांचवा। पहला, दूसरा और पांचवा प्रश्न आपको लिखना है। अभ्यास का पहला, दूसरा और पांचवा, स्वाध्याय का पहला और तीसरा, और शब्दार्थ आपको लिखने हैं। आज का जो क्लास है वो हम यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद, आभार। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे, जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक
बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा। और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का ये प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। जब वह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। शिमला में उनके पिताश्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियां आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आएं। इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिए। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियां आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते और लोगों को अचंभित कर देते। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। सन 1934 से 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिकी में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। भारत में उन्होंने सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। वहां राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। ब्रह्मांड तथा सौर मंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी। इसीलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई, जिससे वह आजन्म संबंध रहे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से नवाजा गया। निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में
इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। यहां वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन तुम्बा में कार्य निरीक्षक के लिए भेजा गया था। वहां एक होटल में ठहरे हुए थे। यही हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से विज्ञान में नीत नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसी महान प्रतिभा को शत शत नमन।